बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स। मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, क्रिकेट की आलमी जंग के लिए मैदान जो है वो कल से सजेगा। टॉप 10 टीम्स टाइटल के लिए किस्मत आजमाई करेंगी और मैचेस जो हैं वो भारत के 10 वेन्यूज पर शेड्यूल है। इंग्लैंड एजाज का दिफा करेगा। पाकिस्तानी टीम बाबर आजम की क़यादत में 1992 की तारीख दोहराने के लिए पुरुम्मीद है, जबकि वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली टीम चमचमाती ट्रॉफी के अमराज $40 लाख की इनामी रकम भी अपने साथ ले जाएगी। कल जो है वो पहला मैच होगा 2019 की चैंपियन इंग्लैंड और फाइनलिस्ट न्यूजीलैंड के रीमैच से वर्ल्ड कप का इफ्तिताह होगा। अहमदाबाद में होने वाला मार्का दोपहर 1:30 बजे खेला जाएगा। इस तमाम सूरत हाल पर फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब स्टूडियोज में हमारे साथ। वेलकम टू द शो भट्ट साहब। थैंक यू हमजा। भट्ट साहब, दीगर मैचेस पे तो बात करनी जरूरी है, करते भी रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान पर बात करना बहुत जरूरी है। 2 वार्म अप मैचेस थे जी। पहला न्यूजीलैंड से हमारे, दूसरा कल ऑस्ट्रेलिया से हार गए। काफी करीबी मामला था, लेकिन 337 रन बनाकर ही जो है पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं हिम्मत हार गए। 352 का टारगेट दिया गया था ऑस्ट्रेलिया की जानिब से। सूरत-ए-हाल क्या बनी, कहां पर जो लूप होल्स दिखाई दिए, वो भट्ट साहब भी बेहतर बताएंगे। भट्ट साहब, पहले तो जरा बॉलिंग पर बात कर ली जाए। बेबस दिखाई दी तमाम हमारी बेस्ट बॉलिंग लाइनअप। देखिए, बेस्ट बॉलिंग लाइनअप तो है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत शानदार है। यानी इसकी कोई आपको इसके पीछे क्रिकेटिंग लॉजिक इस तरह की नजर नहीं आती कि जिससे आप जस्टिफाई कर सकें कि आप कर क्या रहे हैं। हारिस रऊफ को आप इंजरी से वापस ला रहे हैं, उसको आप 9 ओवर करा रहे हैं। ठीक है। हसन अली कई साल बाद वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान टीम में वापसी हुई है, उनको आप 6-6 ओवर करवा रहे हैं। तो जो इंजर्ड बंदा 70% कह के वापस आ रहा है, वो 9 ओवर कर रहा है। इसके अलावा आगे आ जाए उसामा मीर है, वो 2 आउट करते हैं, आप उन्हें मजीद ओवर नहीं कराते। ऐसे ही ठीक है। और अगर आप हारिस को कीपिंग करा रहे हैं इसलिए कि चलें सबको चेक कर रहे हैं, तो फिर इब्रार और जमान से भी 4-4 ओवर करा लेते, अगर किसी को भी पूरे नहीं कराने थे। जमान वाला फैक्टर एक चेक करना बिल्कुल उसको चेक करना चाहिए था। इब्रार को भी चेक करना चाहिए था, क्योंकि स्पिन तो आपकी सिवाय उसामा मीर के कोई इतनी खातिर ख्वाह बॉलिंग नहीं है जिससे सामने वाली टीमें जो है वो परेशानी का शिकार हो रही हैं। तो 2 विकेट्स जो लिए वो उसामा मीर ने लिए, उसके बाद आपने उसको बॉलिंग नहीं कराई। फिर अगर हम उससे आगे आ जाएं तो मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, कम अज कम उन्हें 2 से 4 मैच तो खेलने पड़ेंगे मिनिमम। बिल्कुल। और यहाँ वो है कि एक दफा भी पूरा कोटा नहीं किया ओवर्स का, ना वो उसमें कोई वो वाली चीज़ कोई ऐसी नज़र आ रही कि जो लगे सामने किसी को परेशानी होगी, कोई विकेटें मिलेंगी या कुछ होगा। फील्डिंग का म्यार भी आइडियल नहीं रहा इन 2 मैचेस में। और बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 प्लेयर हैं, पाकिस्तान के बेहतरीन प्लेयर है, जाहिर है कप्तान भी हैं, फॉर्म भी अच्छी है, हर मैच में रन कर रहे हैं, क्यों इतनी बैटिंग कर रहे हैं? साउथ शकील को करवा देते। हालांकि अनाउंस ये किया गया था शादाब की जानिब से कि बाबर आजम जो है वो नहीं खेलेंगे, लेकिन देखा हमने कि 35वें ओवर में पहले वो फील्डिंग पर आ गए और उसके बाद फिर जबकि साउथ शकील को आप बारी नहीं दे रहे, शादाब खान है वो 3 आउट पे अंदर आ रहे हैं, क्या उन्होंने ऐसा करना है मैचेस में? तो जो प्रैक्टिस गेम्स होते हैं, वार्म अप गेम्स होते हैं, उसकी यूटिलिटी ये है कि तमाम लोगों को गेम टाइम मिले उनकी स्पेशलाइज्ड पोजीशंस पे। या अगर आप किसी को अप एंड डाउन भेजने का प्लान रखते हैं, जैसे मिच मार्च से ओपन कराया ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया में, तो वो प्लान साफ दिखाई दे रहा है, तो फिर वो उन्होंने उससे वार्म अप्स में कराई है ओपन। इसी तरह न्यूजीलैंड ने एक सरप्राइज पैकेज रचिन रविंद्रा से ओपन कराई और उसने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। अब मल्टीपल ऑप्शंस ट्राई कर रहे हैं, वार्म अप का मकसद ही यही है। हमने तो पहले मैच में भी रिजवान और बाबर 178 बॉलें खेल गए, यानी कि 300 बॉलों में से 178 बॉलें उन दोनों ने खेली, जो टीम के बेहतरीन प्लेयर हैं, जिनके इन फॉर्म होने और अच्छे होने पे किसी को कोई डाउट ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और ऐसे में जिनको प्रैक्टिस की जरूरत थी, उन्होंने क्या खेला, टोटल 20 ओवर। तो ये कुछ चीजें हैं। फिर फखर जमान को बारी ना देना, शादाब को बॉलिंग ही ना कराना, जिनकी बॉलिंग का ही तो मसला चल रहा है। तो ये वो चीजें हैं जिनका समझ नहीं आई कि क्या होता है। और सॉरी टू से, मतलब कि बाबर ने जिस तरह से कल इनिंग्स खेली, 90 रन की इनिंग्स खेली, लेकिन मारा किसे? डेविड वार्नर को, स्टीवन स्मिथ को। अब तो मेरा ख्याल सिर्फ उनके फिजियो ही रह गए थे जिन्होंने आगे बॉलिंग करवानी थी, वरना मल्टीपल ऑप्शन सारे तो चाहे करा ली। और बाबर आजम जो है उन्हें जनाब हिट कर रहे हैं। हालांकि तकाजा तो यही था कि बाबर आजम बैटिंग ना करते, साउथ शकील को ट्राई करते और जो ऑप्शन है हमारे पास वो ट्राई करते, लेकिन उन्होंने मुनासिब समझा कि डू और डाई मैच है, तो मेरी वहां पर इनिंग्स जो है वो बड़ी जरूरी है। देखिए, कैसा डू और कैसा डाई सूरत-ए-हाल तो ऐसी लग रही थी। देखिए, बात यह है कि ये वार्म अप गेम था, ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा है, ना ये रैंकिंग का मैच है। या तो ऐसा होता है कि ग्राउंड चेंज होता तो बाबर कहते हैं कि चलो मैं इस ग्राउंड में भी ट्राई कर लेता हूं, लेकिन ग्राउंड भी इंडिया में कोई ड्रास्टिक चेंज ऑफ कंडीशन नहीं मिलना आपको। इंडिया पाकिस्तान में यही है, थोड़ी बहुत वेरिएशन एक से जो दूसरे ग्राउंड की होती है वही मिलेगी। मैं देख रहा हूँ अभी तक हर लड़का ये कह रहा है हम यहाँ की कंडीशन से यूज टू हो रहे हैं। अरे भाई,
कोई ऐसा थोड़ी पाकिस्तान की कोई पहली दफा टीम थोड़ी कोई दूसरे सियारे पे थोड़ी उतरे हैं आप। हम लोग सारे इंडिया जाके खेल चुके हैं, लेकिन आज ऐसी कोई कंडीशन उधर नहीं है। कप्तान जी ने कह दिया, कप्तान जी ने कहा है कि कोई खास फर्क नहीं है, हाँ बाउंड्रीज छोटी हैं इंडिया की, ठीक है, और ये कहा है कि इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं। अगर बाबर आजम ने जो आज बोला है जी, अगर हमारे पास पड़ा है तो सुना दीजिएगा। चलें बाबर उसका शॉट देख लेते हैं। अच्छा, फखर जमान की आपने बात की, बट साहब आप नहीं समझते कि फखर जमान को थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है? कोई बैठकर थिंक टैंक उनको बताए कि ये T20 क्रिकेट नहीं है। स्टार्ट उन्होंने लिया, अच्छा स्टार्ट था, 22 रन खेले, 7वां ओवर चल रहा था और वो हिटिंग करने जा रहे हैं कि जैसे T20 फॉर्मेट पे खेल रहे हैं। उनको कोई बताया कि 50 ओवर हैं, 50 ओवर विकेट पे स्टे करना है। देखिए हमजा, ये उनका रोल ही नहीं है कि 50 ओवर विकेट पे स्टे करना। वो जब भी खेलते हैं इम्पैक्ट प्लेयर की तरह खेलते हैं, और उसी में जब रन्स होते हैं तो वो खुला स्कोर करते हैं और इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, पहले पावर प्ले का एडवांटेज लेते हैं, और जब वो आउट होते हैं तो फिर ऐसा ही लगता है कि यार इन्हें कोई समझाता क्यों नहीं है। लेकिन फिक्र की बात यह है कि तीनों ओपनर्स रन्स नहीं कर रहे। फखर जमान रन्स नहीं कर रहे, अफगानिस्तान सीरीज से, इमाम अफगानिस्तान सीरीज के बाद से अब तक रन्स नहीं कर रहे। अब्दुल्ला शफीक को एक मैच खिलाया पहले तो उन्होंने 50 रन की नहीं खेली श्रीलंका में, अब इधर आए हैं तो वो भी गैर ज़रूरी शॉट खेल के, पिछले मैच में भी अच्छा भला खेल रहे थे, निकल के मार दी, कोई ज़रूरत नहीं थी ऐसा करने की, वो अपनी विकेट गवाई। कल के मैच में भी गलत शॉट खेला तो अपने आप को वक्त नहीं दिया। हाँ, अगर कोई अच्छी चीज़ें हुई हैं तो वो साउथ शकील की बैटिंग थी पहले मैच में, लेकिन अगेन उनके साथ भी कल फिर उन्हें आगे नहीं खिलाया। फिर इफ्तिखार अहमद को जब ऊपर भेजा, आपने देखा कि उन्होंने फिर रन किए, और हम इस शो में पहले ये बात कितनी दफा कर चुके हैं कि इफ्तिखार एक प्रॉपर बैट्समैन है, उनको जितना ऊपर खिलाएंगे वो उतनी बेहतर क्रिकेट खेलेंगे, और कल उन्होंने वो दिखाया। बाकी है कि ऑस्ट्रेलिया ने तो पाकिस्तान के साथ माइंड गेम की है कि जब मैच उन्हें लगा कि बिल्कुल हमारी गिरफ्त में है तो उन्होंने सबको बॉलिंग करवा दी, और जब उन्होंने देखा मैच थोड़ा क्लोज हो गया वो फिर मेन बॉलर्स को लाए और फिर उन्होंने आराम से मैच जीत लिया। ठीक है जी, बाबर आजम ने जो बोला है वो सुन लेते हैं, देन फिर बाबर आजम को डिस्कस करते हैं इस पर कि मजीद अब वो किस तरह से फुली कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं इंडिया में। जनाब बाबर आजम की आपने बातें सुनी, बातों ही बातों में अच्छी बात भी लगा गए कि फैंस तो मौजूद थे वार्म अप मैच में, और अच्छी बड़ी तादाद में फैंस मौजूद थे, और उन्होंने बड़ा कमाल का सपोर्ट भी किया पाकिस्तान को। लेकिन उन्होंने कहा कि ज्यादा अच्छा होता अगर पाकिस्तानी फैंस को भी वीजाज जो हैं वो इशू कर दिए जाते, और अभी तक तो साफियों को भी वीजा नहीं मिले, एक्स क्रिकेटर्स बड़े उम्मीदवार हैं। ये सारी सूरत हाल वैसे पहली दफा ऐसा हुआ, या पहले भी इंडिया यूजुअली ऐसा करता है? नहीं, ये पहली बार ही है ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं, बिकॉज इतना बड़ा इवेंट है। पहले तो बायलैटरल्स में भी जब जाते थे तो एक बहुत बड़ी तादाद इंडिया से लोग पाकिस्तान आते थे और पाकिस्तान से लोग इंडिया जाते रहे देखने, और अब कुछ ज़्यादा ही टाइटन अप हो गई हैं चीज़ें, और अनफॉर्चुनेट है कि आलमी कप है और इंडिया उसको होस्ट कर रहा है, और उसमें वो रिस्ट्रिक्शंस लगाए नंबर ऑफ पीपल के ऊपर, या तो हो कि ग्राउंडें छोटी हैं, जगह नहीं है, ऐसी बात भी कोई नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा इनको कैटर करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात भट्ट साहब उन्होंने ये कही है कि कंडीशंस में कोई खास फर्क नहीं है, बाउंड्रीज यहाँ छोटी हैं, जिसकी वजह से बॉलर्स के पास गलती का मार्जिन जो है वो बहुत कम है। हारिस रऊफ को कवर कर दिया लगे हाथ उन्होंने, जो 97 9 ओवरों में लगे, उन्हें एक ओवर और कर लेते तो 3 फिगर्स में जो वो उनका चला जाना। देखिए बात ठीक है उनकी, बट द पॉइंट इज कि बाउंड्री जो है वो दोनों टीम्स के लिए, चाहे वो बड़ी है चाहे वो छोटी है। पिच अगर उसमें कुछ भी ऐसा है जिस पे किसी को एतराज हो तो वो दोनों टीमों के लिए, तो अब एडजस्ट करना ही काम है एक प्लेयर का। जब आप न्यूजीलैंड जाते हैं तो इससे भी छोटी बाउंड्रीज होती हैं, ऑकलैंड में चले जाएं, नेपियर में चले जाएं, साइडें किसी की बहुत छोटी, किसी की जो लंबाई है वो सामने की ज्यादा लंबी और साइडें बहुत छोटी, कोई जो है वो बिल्कुल, आप ऑकलैंड चले जाएं तो एक जगह 45 मीटर की भी बाउंड्री है, इतनी छोटी भी है, जहाँ पे पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जीता था 92 में। बिल्कुल, तो उधर अभी भी वहां पर इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, और जो ऑस्ट्रेलिया में पिछला वर्ल्ड कप हुआ था। सो ये एनवायरनमेंट है, कंडीशंस हैं जिसको आपने अडेप्ट करना है, और उसके मुताबिक आपने अपनी हिकमत अमली उस मैच को मद्देनजर रखते हुए बनानी है। बात उसकी नहीं है, बात यह है कि आपको जो मौका मिला आपने ट्राई किसको किया किसको नहीं किया। खैर अब तो वो भी वक्त गुजर गया, अब तो मेन वर्ल्ड कप क्या होता है परसों। लेकिन थोड़ी सी बात अगर मैं यकीनी तौर पर करना चाहूंगा हारिस रऊफ पे, मेन बॉलर है हमारे, मिडिल ओवर्स ही हमारा कंसर्न है, वहीं पर ही लैग कर रहे हैं हम। आप समझते हैं कोई वेरिएशंस का इशू आ रहा है हारिस रऊफ के साथ? ऑन द अदर हैंड मिचेल स्टार्क अच्छी पेस है, या तो हम कहें कि ये सिर्फ जोर लगा रहे हैं और वो फ्लैट विकेट्स हैं और ये सूरत हाल कुछ ऐसी है। मिचेल स्टार्क ने बांध के रखा, लेकिन हारिस रऊफ भी अच्छी पेस के साथ जो है वो मार खा रहे हैं उनसे। देखिए हारिस रऊफ जो है थोड़े इंजरी से वापस आ रहे हैं, शायद वो भी 100% नहीं है। अच्छा। और बहुत डिसेप्टिव होता है जब वो अपना स्लोअर वन करते हैं आखिर के ओवर में, लेकिन इस मैच में हमने वो ज़्यादा देखा नहीं, तो शायद उन्होंने इस वजह से ना किया हो कि मेन मैचेस में उससे पहले वो खेल ना ले, प्रैक्टिस ना हो जाए ऑपोजिशन, विच अगर ऐसा किया तो एक इंटेलिजेंट ऑप्शन लिया उन्होंने। लेकिन क्योंकि एक प्लेयर फिटनेस
में रिकवरी जो उसकी है, रिहैब से वापस आ रहा है, तो उसको स्लोली इंडक्ट किया जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि सबसे ज्यादा ओवर जो है फास्ट बॉलर्स में वो हारिस रऊफ को दिए, जबकि हसन अली क्रिकेट में इतनी देर बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आ रहे हैं, उनसे करवाने चाहिए थे 10 ओवर्स आपको, और या वसीम जूनियर से करवाते हैं आप, जो मैचेस खेल रहे हैं और जिन्होंने आगे खेलने हैं। क्योंकि जो आप फॉर्मेशन खिला रहे हैं, लगता नहीं है कि आप वसीम जूनियर के अलावा किसी और को पहला मौका देंगे। और अगर 3 से जाते हैं तो फिर तो कंफर्म है हारिस, हसन और शाहीन की अगर बात की जाए, सिर्फ 6 ओवर किए। शायद वही एलिमेंट जो आपने बताया कि बचा के रखा हुआ है कि जब प्रॉपर मैचेस आएंगे तो तब भी ओरिजिनल बॉलिंग कराई जाएगी। अभी जरा चलें, ठीक है, रन कर ले। देखिए, बॉल स्विंग तो हुआ है बाकी बॉलर्स का, शाहीन का भी हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा लगता है कि टीम्स ने शाहीन पे थोड़ी वर्किंग की है कि इनको पहले 3-4 ओवर्स में विकेट नहीं देने। अगर आप देखें तो उनके पहले 3 ओवर्स केयरफुली खेल रही हैं टीम्स, ऐसा नहीं है कि उन्होंने उस पर चांस लिया है। शाहीन ने बॉल बुरे नहीं किए, लेकिन दूसरी टीम ऐसा लग रहा है कि वो केयरफुल है, वो तैयार है उसके लिए कि इन स्विंग आना है, यॉर्कर आना है, तो उससे बचा जाए 3-4 ओवर तक, उसके बाद फिर प्रेशर पाकिस्तान की बाकी बॉलिंग पे आए, जो कि मिडिल में विकेट लेने में नाकाम है काफी अरसे से। ठीक है, अच्छा बट साहब, प्रेशर की आपने बात की बॉलिंग में, अगर बैटिंग की बात की जाए, हमने देखा कि कल ऑस्ट्रेलिया ऑलमोस्ट 100 मेरा ख्याल 55 पे 5, 72 पे 5 आउट हो गए थे 5। उसके बाद भी उन्होंने अपनी वो स्ट्राइक रोटेशन और अटैकिंग क्रिकेट रोकी नहीं। जो नया आने वाला था वो प्रॉपर क्रिकेट खेल रहा था। पाकिस्तान के साथ ये मसला आ रहा है कि जैसे ही 1, 2, 3, 4 खिलाड़ी आउट होते हैं, अगले आने वाले अंडर प्रेशर हो जाते हैं और वो फिर लंबी इनिंग्स के चक्कर में टेल एंडर्स पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल देते हैं। देखिए, बैलेंस आउट करना है आपने स्ट्राइक रोटेशन को भी, और जब आप इतनी बड़ी चेज में हैं, जो कि इंडिया में बड़ा स्कोर करना भी पड़ेगा, सेट भी करना पड़ेगा और चेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि पिचेस बैटिंग के लिए अच्छी हैं और ग्राउंड छोटे हैं, तो यहाँ पर 340-350 रन उतना बड़ा मसला नहीं है जितना शायद बाकी दुनिया में हो। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप हर ओवर में एक बाउंड्री लगाएं और उसके बाद आप अपनी स्ट्राइक रोटेट करें, क्योंकि अगर आप 4 रन लेते हैं और एक चौका लगा देते हैं या 3 रन लेते हैं, तो 7-8 रन ओवर में बन जाते हैं, और किसी ओवर में 2-3 चौके भी लग जाते हैं और कोई अच्छा ओवर आपको रोकना भी पड़ सकता है। तो आपने बैलेंस मेंटेन करना है, बिल्कुल, और आपने उसकी वजह से ऐसा नहीं करना कि आप जल्दबाजी में, जैसे कल हमने विकेटें खोई अपनी, क्योंकि अब जब इफ्तिखार और बाबर खेल रहे थे तो एक टाइम पे हम बिल्कुल रन रेट ट्रैक पे आ गया था, और आखिर में भी बॉल टू बॉल था जब हमारी विकेट्स गिरी हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगा सलमान का क्या देख रहे हैं? उनको बार बार चांस दिया जा रहा है, उनको पता है कि मेरा अल्टरनेट मौजूद है और उसने परफॉर्म किया है, लेकिन सेकंड इनिंग्स में भी, इसमें दूसरे मैच में भी 10 रन बनाकर आउट हो गए, और वो कोई जरूरी शॉट नहीं था जो वो मारकर हवा में गया और वो आउट हो गया। देखिए, आगा जो है अगेंस्ट गुड फास्ट बॉलिंग, शॉर्ट पिच बॉलिंग पे कोई बहुत कंफर्टेबल नहीं है, जब से हम उन्हें देख रहे हैं क्रिकेट में। और अब इस बात को जस्टिफाई तो वही कर सकते होंगे जिन्होंने उनको पिक किया होगा इस मैच के लिए, कि एक इनफॉर्म प्लेयर जिसने रन्स किए हैं उसके होते हुए भी आप कंसिस्टेंटली दूसरे बंदे को मौका दे रहे हैं, तो शायद तो ये चाहते हैं कि 2 ऑफ स्पिनर इनके पास हैं, जो कि इफ्तिखार भी ऑफ स्पिन करते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप प्रॉपर बैटर को जब तक मौका नहीं देंगे, अंडर प्रेशर वो बड़ी बॉलिंग के आगे उसके लिए रन्स करना मुश्किल होगा। बिल्कुल इसी तरह। ठीक है जी, अब थोड़े से कल जो ऑफिशियली पहला मैच शुरू होने वाला है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान, बट सब ऑन पेपर क्या देख रहे हैं आप? कौन सी तगड़ी टीम आपको दिखाई दे रही है? देखिए, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो इंग्लैंड की टीम जाहिर है कि वो तगड़ी है, वो एक बड़ा पावर हाउस है, लेकिन देखा ये गया लेटली जो सीरीज हुई है इंग्लैंड में, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की इस वर्ल्ड कप से पहले, उसमें न्यूजीलैंड ने भी उनको मैच और बड़े कन्विंसिंगली मैच हराया। यानी कि अगर 2 बैटर्स सेट हो जाते हैं तो वो भी कोई भी स्कोर करने की अहलियत रखते हैं, और उन्होंने 334 रन का टारगेट जो है, मिचेल मार्श ने और एक और प्लेयर थे डेविन कॉनवॉय, दोनों ने सेंचुरियां की और वो दोनों ही 334 पूरा कर गए। तो न्यूजीलैंड को आप हल्का नहीं ले सकते। बिल्कुल इस तरह जी, डिस्कशन हमारी जारी है, इस पर मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।